को मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे धक्के खाए और 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठना, उधर चले जाओ, बस इधर उधर वो रहे 2 घंटे से। ये हॉस्पिटल में ना कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पर एक बेड पे 3-3 उन्होंने पेशेंट लेटाए होते हैं। नाली बंद होगी, उन्होंने कहा भी इधर नहीं है, बाजार से लेके आओ। इमरजेंसी में अगर कोई आ गया है तो उसको कहा जाता है कि आपने कल आना है। अंदर सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है और वो भी घंटे के बाद। जो महंगी है वो कहते हैं बाहरों लेके आओ। जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है वो क्यों नहीं गरीब आदमियों तक पहुंच पाती। सहूलियत साफ बात है, नहीं मिलता है, तकलीफ ज्यादा बात है। अगर कोई जख्मी इस हॉस्पिटल के अंदर आ गया है तो उसको देख कोई नहीं रहा। 2-3 दिन में मेरी मामा की भी डेथ हो गई। कोई गरीब आदमी अगर जाएगा तो उसके लिए सिर्फ एक मौत है और उसके अलावा कुछ नहीं। हम इमरजेंसी में गए हैं, किस लिए होता है जी? आप ओपीडी में सुबह आना तो चले जाओ, ताड़ा इलाज नहीं हो सकता। उस बुजुर्ग औरत को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जिसकी जेब के अंदर पैसे नहीं है। ठीक है, मेडिसिन हम बाहर से लेके आए हैं, दवाइयाँ तो बाहर से ही लिख के दी गई, अंदर से तो कोई फ्री नहीं है। मेरे पास प्रूफ भी हाथ नहीं है। कुत्ती चोरा ना रली हुई है। जब उसके पास वो पैसे नहीं होंगे तो इन्ना लिल्ला है वहाँ इन्ना लहर आज यूं नहीं पड़ना पड़ेगा। अब तो मरने पे भी टैक्स है, जीने पे भी टैक्स है। अभी तक किसी ने दोबारा आके पूछा नहीं है। मरीज उधर तरफ रहा है। एक ही बात नजर आई है कि दुआ के लिए हाथ उठाओ। अपने आप को इसकी जगह पे रख के देखें कि आप लोगों की माँ और आपके घर में खाने के लिए पैसे ना हो और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े तो करेंगे क्या आप? इस अमले को आगे चेक करें और जो आपने सहूलत दी है वो भी चेक करें आगे। ये लोग कुछ भी नहीं इधर कर रहे हैं। रिपोर्टें देखने के बगैर मुझे कहीं और रेफर कर रहे हैं। जब ये ओथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि हमने मरीज का इलाज करना है। इलाज होता नहीं है, खाली चेहरा देख के पर्ची बना के दे देते हो यार। नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये रिपोर्टें हैं। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कोई मेहरबानी करो। कोई किसी डॉक्टर को वाल मारे या नर्स को वाल मारे, वो कहते हैं उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, मगर उन्होंने चेक नहीं सही किया। क्या वो केयर उस गरीब आदमी की उस तरह कर रहे हैं कि वो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है? मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। हमें बात करेंगे इस हवाले से कि वजीर आला पंजाब ने हस्पतालों में जो सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया है, क्या वो हस्पतालों के अंदर वो सहूलियात मिल रही हैं? देखने की बात यह है कि गरीब आदमी के पास एक सेहत है जो वो सोचता है कि सरकारी हस्पतालों के अंदर वो सहूलत, वो अद्वियात, वो ऑपरेशन उसको मुफ्त किया जाएगा या वहाँ के जो वो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन वो मुफ्त करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ जो होगा उनको सर्विसेज अच्छी देगा। जो हॉस्पिटल के अंदर मरीज आते हैं उनके बारे में जो बेहतर सहूलियात हैं क्या इन हॉस्पिटल्स के अंदर वो मिल रही हैं? मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का दावा भी था, है भी, कि हमने अस्पतालों को ऐसा बनाना है, बेहतर बनाना है कि गरीब आदमी का इलाज मुफ्त हो सके। मेरे साथ रहिएगा। अभी हम जानते हैं शहरियों से, उन मरीजों से जो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, सेहत के लिए आते हैं। किसी का बाप बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी का भाई बीमार है, क्या उनको वो सहूलियात मिल रही हैं? मेरे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे भी और मिलवाएंगे भी उन मरीजों के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उनसे। क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट का जो दावा है वो दावा है या वाकई वो हकीकत है? हॉस्पिटल के अंदर जो हम सहूलियात दे रहे हैं, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है वो बिल्कुल फ्री हो रहा है, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वो पैरामेडिकल स्टाफ के वाले से हो, कोई बंदा भी पैसे नहीं लेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये मुकम्मल झूठ है। अगर कोई आदमी अंदर किसी का मरीज है तो वो मिलने नहीं जाने देते। सबसे पहले वो पैसे की डिमांड करते हैं और उसके बाद कोई अंदर से दवाई फ्री नहीं मिलती, कोई टेस्ट फ्री नहीं होता। जितने भी टेस्ट हैं वो हम अपने पैसे से करवा रहे हैं और पहले फ्री था, अब वो पैसे से हो रहा है। जबकि मरीम नवाज आई है वो पैसे से हो रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये बात तो बताए ना कि जो दवाइयाँ हैं अंदर फ्री मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही जी। दवाइयाँ भी सामने स्टोर से भी मैं स्टोर से लेने जा रहा हूँ। तो आपका पेशेंट इमरजेंसी में है, डॉक्टरों ने कोई डिमांड की हो, पैरामेडिकल स्टाफ ने कोई डिमांड की हो कि हमें पैसे दे दें, हम आपके मरीज को ऑक्सीजन लगा देते हैं या दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ इस हवाले से? सर जी वो तो डॉक्टर बताते हैं कि हमें फला जगह पे जाके ना प्राइवेट बैठते हैं तो उधर आए तो आपको जल्दी ये हो जाया करेगा। ये आप किधर आ जाते हो? ये हॉस्पिटल में ना कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये जितने भी दावे करते हैं वो सबके सब झूठे हैं।
तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड के वाले से कोई बंदे ने पैसे मांगे हों या पैरामेडिकल स्टाफ ने कोई पैसे मांगे हों किसी वाले से? जी कोई भी आदमी मिलने के लिए आता है ना, इजाज़त के लिए आता है, जब तक पैसे न दे वो अंदर नहीं जाने देते। अभी रात को मैंने 200 रुपया दिया, फिर उसने मुझको अंदर जाने दिया। मेरा अपना स्टाफ जो है ना अंदर अजीज़ है, तो पैसे दे के मैं गया हूँ। अपने मरीज़ के पास भी जाना होता है तो फिर भी कुछ ना कुछ दे के जाना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि जिस तरह वो दावे कर रहे हैं कि हमने जो अस्पताल है वो गरीब लोगों के लिए रखे हैं, यहाँ पे मसीहा जो होंगे वो मरीजों का ध्यान रखेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उस गवर्नमेंट को? मैं यही कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए जो हम टैक्स देते हैं वो अपनी सेहत के लिए और तलीम के लिए देते हैं। ना तो तलीम में का कोई म्यार है यहाँ पे और ना कोई सेहत का म्यार है, और उनको मेहरबानी है और मेहरबानी करे वो हमारा जो है ना इलाज के हवाले से भी और उसके हवाले से भी। टैक्स देने की बात जो है ना, टैक्स तो बार बार आदमी घर से बाद में निकलता है, टैक्स पहले शुरू हो जाते हैं। अब तो मरने पे भी टैक्स है, जीने पे भी टैक्स है। मरने पे भी टैक्स है नाजरीन और जीने पे भी टैक्स है। जैसा कि मेरे साथ जो भाई खड़े हैं उनका मानना है, तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए गरीब आदमी के लिए? गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि ये यहाँ पे हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री कर दें, और ये डॉक्टरों को जो है ना वो भी अच्छा कर दें। वो डॉक्टर जो है वो प्राइवेट में जो है इलाज करते हैं, चेकअप करते हैं, यहाँ पे अंदर चेकअप नहीं करते। आओ पर्ची बनाते हैं, उसी वक्त जाओ जी, कोई आ रहा है पर्ची बनाई जाओ जी, कोई चेक नहीं करते, कोई कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा इन डॉक्टरों को जो है ना वो करना चाहिए कि अपना जो काम वो अच्छे तरीके से करें और मरीजों को अच्छे तरीके से चेक करें। तो नाजरीन ये मेरे साथ वो मरीज हैं जो मरीज के साथ होते हैं, इन्हें जो तकलीफ है वो तकलीफ हमारी इनकी तकलीफ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। जो दावे किए थे, जो वो बात करती थी कि अस्पताल के अंदर जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो गरीबों का इलाज होगा, अद्वियात की बात कर लें वो फ्री होगा, मगर यहाँ पे जिस तरह मरीज़ भाई परेशान है और वो यही बात कर रहा है कि हमें बड़ी परेशानी का सामना है। तो अभी मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा वज़ीर आला का एक विजन है कि अस्पतालों के अंदर सहूलियात दी जाएंगी, क्या आपको हॉस्पिटल के अंदर वो सहूलियात मिल रही हैं? नहीं सर, सहूलियात साफ बात है, नहीं मिलता है, तकलीफ ज़्यादा बात है, साफ बात है। इधर अभी अंदर गया हुआ 3 घंटे हो गया ना, कोई उधर चले जाओ, एक कहता है उधर इमरजेंसी में जाओ, बस नहीं समझ में आ रहा है। एक टिक्का लगा दिया, अभी ये तकलीफ है दान पे, ये टांग खराब हुआ है अभी तक, वो बोलता है फिर कल आ जाओ। मैंने बोला था हमारा इमरजेंसी बीमारी है, ये बड़ा तकलीफ दिया हुआ है, तो आप इसका इलाज करो। वो बोलता है फिर कल आ जाओ, अभी डॉक्टर कोई वो नहीं है। तो किसी किस्म का चेक भी नहीं किया? कोई दवाइयों के वाले से कहा हो कि जनाब दवाइयाँ ये फलां बाहर से ले आओ? कोई पैसों की डिमांड की हो? नहीं, कोई बात नहीं हुआ है, कोई बात, बस बोलता है खान उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, बस इधर उधर वो रहे 2 घंटे से, लेकिन एक टिक्का लग गया। किसी डॉक्टर ने देखा नहीं आप? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर बोलता है बस ये हालात है, बस जाओ कल फिर आ जाओ, डॉक्टर आएगा। मैंने बोला था हम बड़ा तकलीफ में है। तो कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पे? ये 3 दिन से आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। तो किसी 3 दिन में किसी डॉक्टर ने आपको नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा, साफ बात है। मैं भी 3-4 बजे आ जाता हूँ। हाँ, वो बोलता है आप सुबह आ जाओ, सुबह मजदूर आदमी एक काम करता है, इस तकलीफ में भी हम काम करता है जी। बस अभी पता नहीं क्या करूँ, अभी हम प्राइवेट अस्पताल पे जा रहे हैं। नाजरीन जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखा सके, जो भाई की इस टाइम टांग की सूरत हाल है और 3 दिन से ये दिखाना ज़रा, 3 दिन से नाजरीन ये आ रहे हैं और मेरे ख्याल में हमारे जो मसीहा हैं उनके पास टाइम ही नहीं है कि इस मरीज़ को देख लें। इनका कहना ये है कि मैं मजदूर हूँ, दिहाड़ी करता है, सारा दिन आवाज़ा लाना है, मजदूरी करता है, मगर है गरीब आदमी तो मरदा रहेगा, कल भी मरदा सी, आज भी मरदा रहेगा नाजरीन। और इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा किसी को नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने ये दावा ज़रूर किया है कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर जो होंगे वो गरीब आदमियों का इलाज करेंगे, मगर ये गरीब आदमी जो मजदूर है ये जाए भी तो कहाँ जाए? अभी हमारे साथ रहिएगा। बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल की जो सहूलियात हैं वो मिल रही हैं आपको? कोई नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल रही। वजह इसलिए है कि हम इमरजेंसी में गए हैं। किस लिए होता है जी आप ओपीडी में सुबह आना? किसी डॉक्टर ने देखा है आपको? नहीं, देख नहीं रहे, सही तरीके से नहीं देख रहे। वो बच्ची है, अभी पर्ची देख सकते हैं आप, बेशक हमने झूठ नहीं बोलना, यहाँ पर तो जो भी है झूठ ही बताते हैं सब। तो ये इमरजेंसी में किसी डॉक्टर ने आपको नहीं देखा? कोई डिमांड की हो पैसों की या इस हवाले से? पैसे पूछो की कोई डिमांड नहीं की, मगर उन्होंने चेक नहीं सही किया, क्योंकि अब हम लेके जा रहे हैं मरीज को दोबारा।
या तो प्राइवेट दिखाएंगे, नहीं तो सुबह इमरजेंसी ओपीडी में वापस आना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? बुलालगंज से। नाज़रीन, मेरे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो जो सहूलियात हैं, जो गवर्नमेंट का दावा था पंजाब गवर्नमेंट का कि फ्री दी जाएंगी, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं कि यहाँ पे जो फ्री सहूलियात हैं वो मिल रही हैं आप? कोई मिल रही है, कोई नहीं मिल रही। तो दवाइयों के हवाले से क्या कहेंगे? सस्ती हैं वो मिल रही हैं, जो महंगी हैं वो कहते हैं बाहरों लेके आओ। अच्छा, तो टेस्ट के हवाले से कोई आपको लिख के दिया हो कि? टेस्ट लिख के दिए उन्होंने कहा बाहर से करवाओ। तो कितने टेस्ट करवा चुकी हैं अभी तक? अभी एक करवाया, एक और लिख के दिया 4600 का, तो वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। आप अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसके अलावा भी कोई टेस्ट लिखा था उन्होंने? हाँ। वो कितने का हुआ था? वो 3200 का था, तो उनको मैं फिर अपनी बात बताई, तो उन्होंने फिर क्या 2450 रुपये दे देना, फिर उन्होंने 2000 रुपया मेरे से लिया। तो आप करती क्या हैं? कुछ भी नहीं, मैं हाउस वाइफ। तो आपके हस्बैंड क्या करते? बीमार हैं? क्या क्या वजह है? वो बीमार हैं, पैरालाइज। तो घर का सर्कल चलाना तो मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल मेरे बहन भाई देते। यानी कि आपकी जो भी काम करते हैं आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं ताकि आपका घर चल सके। वो हैवी ड्राइवर थे, अब बीमार हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगी कि साथ करें हमारा। नाजरीन, ये मेरी माँ की उम्र की है। नाजरीन, बात करनी बड़ी मुश्किल है कि जिस औरत का अगर हस्बैंड घर चलाने वाला होगा, वो अगर बिस्तर के ऊपर है, तो उस बुजुर्ग औरत को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जिसकी जेब के अंदर पैसे नहीं है। शायद 3200 भी ख्वाब हो गया है, 4200 भी ख्वाब हो गया है। यहाँ के मसीहा जो हैं वो शायद जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है वो क्यों नहीं गरीब आदमियों तक पहुंच पाती। क्या करे ये बुजुर्ग औरत? ये माँ की उम्र की है, कहाँ से यहाँ पे धक्के खाए और 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठना। नाज़रीन, वही खर्चा करना पड़ रहा है कि बाहर से जाके टेस्ट कराओ, वो रिपोर्टें आएंगी, फिर हम पेशेंट को देखेंगे। क्या करे ये बुजुर्ग? तो इनकी तो रिक्वेस्ट है वजीर आला से, मरियम नवाज से, कि खुदारा ये गरीब लोगों का भी कुछ सोचें, कुछ देखें। जो इसके अंदर मसीहा बैठे वो भी सोचें यार, अपने आप को इसकी जगह पे रख के देखें कि आप लोगों की माँ और आपके घर में खाने के लिए पैसे ना हो और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, तो करेंगे क्या आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो हॉस्पिटल के अंदर जो सहूलियात दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आप मुतमिन हैं? नहीं जी, नहीं मुतमिन, नहीं मुतमिन। जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ फ्री होंगी और किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, दवाई फ्री किस बात की है? रात को जो खून की बोतल लगी है मेरी वाइफ को, वो जो है ना नाली बंद होगी, उन्होंने कहा भी इधर नहीं है, बाज़ार से लेके आओ। फिर वो बाहर बाज़ार से 750 रुपये के लेके, देखे गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएगा? दवाइयों के कोई पैसे लिए हैं उन्होंने? नहीं, कई दवाइयों के लिए, कोई कहते बाहर से ले आओ, कुछ दवाई बाहर से भी ली हैं। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि क्या करना चाहिए अस्पताल के हवाले से? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कुत्ती चोरां दे नाल रली हुई है। ठीक है जी, जिमें चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, वो उन्होंने भी पता है, इन्होंने भी पता है। क्यों जी? जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वहाँ पे कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, वो आ रहे हैं, अपनी मर्जी के साथ आ रहे हैं। हाँ यानी जी। कि इमरजेंसी में आपका पेशेंट? नहीं, वो लोअर मेडिकल वार्ड में, उधर खड़ी वार्ड के साथ। आप मुतमिन नहीं है इन सर्विसेज से? नहीं, मैं नहीं मुतमिन हूँ। नाजरीन, जैसा कि कहना था कि ये उन सर्विसेज से मुतमिन नहीं है जो मसीहा को करनी चाहिए। जो हमारे मसीहा हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिस तरीके से सर्विस देनी चाहिए, वो यहाँ पे फीके नज़र आ रहे हैं। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं, एक मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। वो जो हमारी वज़ीर आला, हमारी पंजाब गवर्नमेंट का एक दावा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो गरीब लोगों के लिए मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी, एमरजेंसी बड़ी अच्छी होगी, गरीब आदमियों का इलाज होगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपका इलाज हॉस्पिटल के अंदर सही हो रहा है? नहीं सर, मैं दूसरे दिन से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, कान में शदीद दर्द है और अभी तक वैसे ही खड़ा हुआ है। अंदर सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है और वो भी घंटे के बाद।
उसके बाद जो है हमें दवाइयाँ बाहर से लिखी दी गई है। हम यहाँ पे जमात में आए हुए हैं यार, बड़े परेशान हो गए थे। हमें सुने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है जैसे नवाज शरीफ म्यू, हमारे यहाँ भी बड़े हॉस्पिटल हैं। अच्छा, तो ये बताओ यार, ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने ये दावा किया था कि दवाइयाँ जितनी होंगी वो हॉस्पिटल के अंदर से मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, तो डॉक्टर ने क्या आपको कुछ लिख के दिया है कि यहाँ से नहीं मिलेंगी, बाहर से मिलेंगी? नहीं सर, दवाइयाँ तो बाहर से ही लिख के दी गई, अंदर से तो कोई फ्री नहीं है। मेरे पास प्रूफ भी हाथ नहीं है। अभी दवाई में मेडिकल स्टोर सामने से फार्मेसी से मेरे लेके आया। कैमरामैन को दिखा सकते हो कि कौन सी जी सर, ये दवाइयाँ लिख के दी गई है हमें, और ये फार्मेसी से यहाँ से ली हमने, और ये गोलियाँ हैं। बाकी अंदर से सिर्फ हमें इंजेक्शन लगा है, वो भी बड़े टाइम के बाद लगा है। यानी कि ये नाजरीन यहाँ पे ये कहूँ कि अंदर वाले जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने कहा हाथ उठा के दुआ करो अल्लाह आपको सेहत दे, बाकी इलाज आपका कोई नहीं किया उन्होंने? बस यही चीज़ की है, समझ ले सर, दुआ के अलावा और कुछ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, तो किस जगह से आए हो आप? सर मेरा जिला रमीर खान से ताल्लुक है, जनपुर से हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में बताओ कि डॉक्टर ने आपको नहीं देखा, मेडिसिन के हवाले से आपको बाहर से लानी पड़ी है, गवर्नमेंट पंजाब को क्या कहना चाहोगे? सर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कोई मेहरबानी करो, कोई ट्रेवलरों की, मुसाफिरों की, यार आते हैं इलाज होता नहीं है, खाली चेहरा देख के पर्ची बना के दे देते हो यार। 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, जमात में आए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है आपसे मियाँ साहब, कोई मेहरबानी करवाए हमारे लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। नाजरीन, जिस तरह के कहना था मेरे भाई का, और अभी तक हमने जितने भी पेशेंट दिखाए हैं, जो पेशेंट हैं किसी के जख्म हुआ है तो डॉक्टर लिख के दे रहा है दवाई, उसको चेक ही नहीं किया जा रहा, वो बेचारा मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर में जा रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा भी जिसका जख्म हुआ है, मगर इन डॉक्टर्स के पास, इन मसीहा के पास, जो हमारे ये मुतलका डॉक्टर्स हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि गरीब आदमी को देख सकें। फिर हम बात करते हैं दवाइयों के हवाले से, बात कर लेते हैं, जो फैसिलिटीज़ के हवाले से बात कर देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को तो अच्छा बना लिया, मगर क्या यहाँ का अमला, जो अमला है वो लोगों को, मरीजों को वो फैसिलिटी दे रहा है, नहीं दे रहा है? क्या इमरजेंसी के अंदर कोई गरीब आदमी अगर जाएगा तो उसके लिए सिर्फ एक मौत है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये मसीहा जो हैं, ये हमारे मसीहा हैं, मगर ये क्यों नहीं समझते? जब ये ओथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि हमने मरीज का इलाज करना है, हमने बीमारियों का इलाज करना है, मगर यहाँ पे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी मेरे साथ रहिएगा। हॉस्पिटल के अंदर जो सहूलियात मिलनी चाहिए, क्या वो गरीब आदमी को मिल रही हैं? क्या हॉस्पिटल के अंदर जो अमला काम कर रहा है वो उस गरीब आदमी का ख्याल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या कहेंगे, पहले तो बताएं कि हॉस्पिटल के अंदर गरीब आदमी के लिए जो ने कहा है कि सहूलियात दी जाएंगी, मुफ्त सहूलियात दी जाएंगी, उस हवाले से कोई बात करना चाहें? सर पहली बात तो ये है कि किसी किस्म की सहूलियात नहीं दी जा रही। एक बेड पे 3-3 मरीज उठाए जा रहे हैं और पेशेंट रो रहा है, मार रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा। किसी डॉक्टर को वाल मारें या नर्स को वाल मारें, वो कहते हैं उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। इधर कोई सहूलत या कोई सहूलत भी नहीं मौजूद है, ठीक है ना। वज़ीर आला के खाली ख्वाह भी हैं, या तो वज़ीर आला आके चेक करें इनको, इन लोगों को, कि देखें जिसको भी देखो डॉक्टर या नर्स को वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने मुझे ये बताया ना कि अद्वियात के वाले से बात की कि बाहर की कोई पर्ची डॉक्टर लिख के नहीं देगा, हर चीज़ अंदर से मुफ्त मिलेगी। जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई ऑक्सीजन लगवानी है, कोई एमरजेंसी के अंदर पेशेंट है, और डॉक्टर जो होंगे सरकारी अस्पताल के अंदर वो 24 घंटे अवेलेबल होंगे और गरीब आदमी के लिए वो काम करेंगे। क्या ये आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? सर हमारा सुबह 9 बजे का पेशेंट चेक किया हुआ है इन लोगों ने, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं उधर मौजूद, अभी तक किसी ने दोबारा आके पूछा नहीं है। मरीज़ उधर तरफ रहा है, ठीक है। मेडिसिन हम बाहर से लेके आए हैं, अंदर से हम जाते हैं, अच्छा ये नहीं है, ये वाली है, ये ले जाएं, और ये वाली बाहर से लेके आए। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? उस हवाले से कुछ गवर्नमेंट के नाम पैगाम दे दें कि गवर्नमेंट वो काम कर ले कि गरीब आदमी को रिलीफ मिल जाए। हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अमले को आगे चेक करें और जो आपने सहूलत दी है वो भी चेक करें आगे। ये लोग कुछ भी नहीं इधर कर रहे हैं। तो कोई और हॉस्पिटल के वाले से, कोई सहूलियात के वाले से आप बात करना चाहें, कोई पार्किंग के हवाले से? पार्किंग वाले सर इधर किसी को माफ़ी नहीं दे रहे, जिधर भी उनका वो चलता है कि किसी से 50 ले रहे हैं, किसी से 100 ले रहे हैं। 10 रुपये लिखा हुआ है, 50-100 से कम बात ही नहीं करते वो लोग पार्किंग वाले, और बदमाशी करते हैं ऊपर से। नाजरीन, जैसा कि शहरी का कहना था कि जो सहूलियात हैं वो आपके सामने, अगर कोई एमरजेंसी के अंदर पेशेंट आ गया है, अगर वो सुबह आया है, तो अगर वो एमरजेंसी के अंदर कोई दवाइयाँ वगैरह चाहिए, जिस तरह के शहरी का कहना था कि वो शायद अल्लाह को प्यारा हो जाए, मगर वो सहूलियात उन्हें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही।
अभी मेरे साथ रहिएगा और शहरियों से भी बात करते हैं कि वाकई जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने जो दावे किए और ये अमला जो डॉक्टर्स का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो अमला है वो वाकई उस दावे के साथ है कि सिर्फ खामोशी इख्तियार किए हुए। मेरे साथ रहिएगा। मरीज मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो जो दावे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में सहूलियात के हवाले से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंदर मैं दाखिल हूँ, रात को आया हूँ, वो कह रहे हैं कि डेंगू है। एक दिन में डेंगू भी ख़त्म कर दिया है। टेस्ट की रिपोर्टें गई हुई हैं, कह रहे हैं जी डेंगू नहीं है। टेस्ट की रिपोर्टें मैं बाद में लेकर आके घर जा रहा हूँ, मुझे कहीं और रेफर कर रहे हैं नॉट मेडिकल वार्ड में, जहाँ गंदगी इतनी है कि मैं घर जा रहा हूँ। उधर रेफर किया है बगैर रिपोर्टों के, रिपोर्टें देखने के बगैर। ठीक है, उनका हक बनता था रिपोर्टें देखते, क्या मसला है पूरा है। डॉक्टरों ने आपकी रिपोर्टें तक नहीं देखी यहाँ पे? नहीं देखी। तो क्या ये मैं नाजरीन को दिखा सकता हूँ जो रिपोर्टें हैं आपकी? जी ये देखें नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये रिपोर्टें हैं जो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद इमरजेंसी में पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ से सीधा नॉर्थ मेडिकल वार्ड में शिफ्ट करी जा रहे हैं। वहाँ पर एक बेड पर तीन उन्होंने पेशेंट लिटाए होते हैं। वो जो जम्स नहीं भी लगने वो भी जम्स लग रहे हैं। तो नाजरीन, ये मैं अभी दिखाता हूँ कि ये पेशेंट है और जिस तरह कह रहे हैं कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर एक बेड पे तीन पेशेंट हैं और ये उनके वो मेडिकल रिपोर्ट है और इन्हें कहा गया है कि जनाब आप तो चले जाओ, ताड़ा इलाज नहीं हो सकता। मैं डेंगू वार्ड में था, मुझे नॉट मेडिकल वार्ड में रेफर किया है। डेंगू का इलाज तो पहले कर लो, फिर नॉट मेडिकल वार्ड में मैंने क्या लेने जाना है। नाजरीन, जैसे कि भाई का कहना है कि मैं डेंगू वार्ड में था और मुझे नॉन मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये रिपोर्टें इनके साथ हैं। तो वहाँ पे जो सफाई की सूरत हाल है, वो सफाई की क्या सूरत हाल है? सफाई की तो बहुत बुरी है, क्योंकि सफाई बहुत मुश्किल से होगी। वहाँ पर नॉर्थ मेडिकल वार्ड में ना एक बेड पे तीन पेशेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे जुमेरात को ऑपरेट होने हैं, वहाँ पे एकदम से मरीज शिफ्ट कर देने इन्होंने। फिर अल्लाह माफ़ करे, किसी की कोई भी कंडीशन है उन्होंने कहना साथ करें, हम यहाँ क्या करें, हम वहाँ से पेशेंट आई जा रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर करने हैं। अच्छा, तो डॉक्टर्स देख रहे हैं आपको कि पैसों की डिमांड की हो या दवाइयाँ ऐसी लिख के दी हो कि बाहर से मिलेंगी? ऐसी कोई डिमांड नहीं की। नहीं, पैसों की नहीं होती कोई डिमांड। ये है कि जो टेस्ट वगैरह कुछ लिख देते हो, कहेंगे आगा खान लेबॉर्ट्री से ही होना है या वहाँ से ही होना है। यानी कि टेस्ट जो है वो यहाँ नहीं हो रहा, आपको रेफर कर दे आगा खान लेबॉर्ट्री से। सीधी सी बात है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्राइस होती उसकी होती है, जो इंसान नहीं भी काफ़ी लोग पे कर सकते। तो सरकारी अस्पताल में वो टेस्ट नहीं होता? हाँ जी, मतलब जो ABG कुछ टेस्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो कहेंगे कि यहाँ पे नहीं होना। CBC तो हम यहाँ पे हो ही जाता है। तो क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए पेशेंट्स के वाले? बस ये है कि जो नॉर्थ मेडिकल वार्ड है, जो इस तरह की मेडिसिन की वार्ड्स हैं, वहाँ पे अगर आपके पास इतना नहीं है तो तकरीबन बेड इतने ज़्यादा कर दें। सफाई का वहाँ पे ख्याल करें, एक बेड पे तीन मतलब मरीज शिफ्ट ना करें कि एक को सांस का मसला है तो दूसरे को भी उसे देख के हो रहा है। जो वेंटिलेटर का मरीज़ है वो भी तकरीबन वहीं पे, मेरी अम्मी के साथ भी वही मरीज़ थे। ठीक है, 2-3 दिन में मेरी मामा की भी डेथ हो गई। उनके सांसों का मसला ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे जाकर उन्हें सांस का मसला हो गया। यानी कि आपकी मदर की डेथ होगी? 11 अक्टूबर को डेथ हुई है यहाँ पे। तो डॉक्टर्स ने क्या देखा नहीं है उन्हें? उन्होंने यही बात है ना, पहले जो टेस्ट करवाए थे वो टेस्ट किए हैं, लेकिन जो साथ में पेशेंट है ना, वो पेशेंट काफ़ी सीरियस थे कि हर दिन तकरीबन 1 या 2 की डेथ हो रही थी। वो सांस का उनको करते करते वो जम जो थे शायद उन्हें लगे हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें सांस का कोई था नहीं। इसलिए अभी ने भी कहा था कि नॉर्थ मेडिकल वार्ड में शिफ्ट करना है, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीधी सी बात है, मेरे बच्चों का वाही सहारा मैं ही हूँ। इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए। हम लोग का हम घर जाके इसका ट्रीटमेंट करते वो ज़्यादा बेस्ट है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि पेशेंट्स का एक पेशेंट है उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, दूसरा पेशेंट है उसको डेंगू है, मगर डॉक्टर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। और बोला ये भी जाता है, जो टेस्ट के हवाले से बात की जाती है कि मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, तो क्या हमारे सरकारी अस्पताल के अंदर वो टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है? क्या उन्होंने बाहर से ही अगर टेस्ट कराने हैं? एक गरीब आदमी है जो मेहनत मजदूरी करता है, उसके पास पहले तो मसला ये है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो पैसे जो टेस्ट वालों को देने हैं, जब उसके पास वो पैसे नहीं होंगे तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना लहर राजिऊं नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो नाजरीन, अभी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो अपने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में लेके आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो सहूलियात इन्हें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? जी, हम नासिर पार्क से आए हैं। मैं हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए, बच्चा इमरजेंसी वार्ड में, बच्चा वार्ड में दाखिल किया हुआ है।
उसको कह रहे हैं टीवी है, तो उसका ट्रीटमेंट सब हो रहा है, तो एक्सरे उक्सरे सब मेडिसिन हो रही है। तो ये बताएं, कोई डॉक्टर ने जो एक दावा है हमारी वज़ीर आला का, हमारी पंजाब गवर्नमेंट का, कि दवाइयाँ जो होंगी हॉस्पिटल के अंदर से मिलेंगी, क्या सारी दवाइयाँ आपको हॉस्पिटल के अंदर से मिली? जी सारी मिली हैं, बस एक दो मेडिसिन है वो नहीं मिली। सिरप है एक, वो मिला है बाहर से, तो एक छोटी सी गोली है, वो पत्ता मैंने सामने मेडिकल स्टोर से लिया है। तो यानी कि उन्होंने दवाई आपको लिख के भी दी है जो बाहर मेडिकल स्टोर से मिलेगी, जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है? हाँ जी, वो अंदर नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहले तो अपना तारुफ करवा दें। भाईजान हम तो पेशेंट हमारे अंदर है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो एक दावा किया जाता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने हॉस्पिटल को सहूलियत देनी है, गरीब आदमी का ख्याल रखना है, क्या आपको इस अस्पताल के अंदर जो अमला है, जो डॉक्टरों का अमला है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उस हवाले से मुतमिन है? मेडिसिन के हवाले से जो फ्री देनी है, और कोई भी डॉक्टर जो होगा नाजरीन वो पर्ची पे वो मेडिसिन नहीं लिखेगा जो बाहर से मिलेगी, क्या कहेंगे आप? नहीं माशाल्लाह, जो बात है मरियम नवाज साहिबा ने, जो बेडों का निज़ाम है, जो ऊपर के निज़ाम है, सारे बेहतरीन है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बेड वगैरह सफाई का भी बेहतरीन इंतजाम है, हर चीज़ सही है। मैनेजमेंट थोड़ी सी गलत है, वो तो इन लोगों को चाहिए ना कि इसको कैसे लेके चलना है। बहरहाल बाकी मैं जो भी अंदर से गया हूँ माशाल्लाह, हर चीज़ उसके ऊपर है, लेवल के ऊपर है। लेकिन क्या है, ये दवाइयाँ वगैरह जो बाहर से लेनी पड़ती है ये गलत है। जब हुकूमत ने सहूलतें दी हुई हैं तो उसके मुताबिक ही चलना चाहिए इन्होंने। तो दूसरी बात ये मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे काम किए माशाल्लाह। पहले कुछ यहाँ पे ये बताया ना कि एक मसीहा होना, सर एक मसीहा है जिसका काम है 24 घंटे ड्यूटी करना, वो ओथ में भी ये चीज़ लेते हैं। जब कोई एमरजेंसी के अंदर आता है, जब उसको ये कह दिया जाता है जनाब तुसी कल लाना, अल्लाह ना करे वो बंदा इस दुनिया से चला जाए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा होता भी है, ये करते हैं, ये डॉक्टरों का काम है ना। ये जो उनके ऊपर टीम है उसको चाहिए कि इसको मैनेज करे। हुकूमत तो हर जगह नहीं आ सकती ना। हुकूमत ने अब आपने घर बना के दे दिया, अब उसको चलाना किसने? बच्चों ने चलाना ना। ये बच्चे ही अगर हुकूमत के ये अगर सही तरह काम कर लेंगे तो सही है। डॉक्टरों की इसमें नाअहली है, जो बात हकीकत है कि वो आराम से कहते जी इसको। ये सबसे पहली बात तो ID कार्ड का मसला। एक मरीज़ पड़ा हुआ था, उसके ऊपर वो कहते हैं उसका ID कार्ड दो, फिर उसके बाद उसको कहते हैं जी इसकी पूरी वो हिस्ट्री निकालते, फिर उसको आगे लेके चलते हैं। कम से कम पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कौन है कौन नहीं है। एक मरीज़ तो तड़प रहा है, उसको कह देंगे जी ये तो इसको पुलिस केस है। इस पर भी हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का ये है कि आउटडोर भी बेहतरीन है, हर वार्ड बेहतरीन है। पहले आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले कुछ और था। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि घर बड़ा सोना है जनाब, बिल्कुल बिल्कुल चलाने वाले सही नहीं है। तो नाजरीन, जैसा कि ये भाई का कहना है, हमारे जो भाई हैं उन्होंने ये कहा कि एमरजेंसी के अंदर भी मेरे पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स को देखना चाहिए, जिस तरह दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए वैसे वो मिल नहीं रही हैं, मगर गवर्नमेंट को इस बात पे भी नोटिस लेना चाहिए। जो गुफ्तगू हुई मेरी उसके बारे में भी बात करते हैं, मगर सोचने की बात नाजरीन क्या है? सोचने की बात यह है कि अगर एक शख्स है वो मजदूरी करता है, मजदूरी क्या नाजरीन, यहाँ पे ये बात भी क्या मजदूरी, किसी को एक दिन मजदूरी मिल जाती है 500 रुपया एक दिन का कमा लेगा, अगले दिन फिर उसकी जेब में वो 500 नहीं होगा। वो मजदूर आदमी की बात करूँगा जिसकी तनख्वाहें 20,000 हैं, जिसकी तनख्वाहें 15,000 है, और एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं नाज़रीन। उस 30 दिन के अंदर उसने करना क्या है? अपना घर का खर्च कैसे चलाना है, उसने अपने घर के अंदर अपने बच्चों को किस तरह देखना है। अगर अल्लाह ना करे कि कोई उसके घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है, उसको लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर जाके हमारे वो मसीहा जो कभी ओथ लेते हैं कि यार हमने मरीज़ का भी इलाज करना है और मर्ज का भी इलाज करना है, क्या आज के दौर में 2025 के अंदर जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने जो बातें की हैं कि जो सरकारी अस्पताल होंगे इसके अंदर अद्वियात भी फ्री मिलेंगी, इसके अंदर डॉक्टर भी 24 घंटे गरीब आदमी के लिए होगा, मगर आज इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह मेरे साथ जो शहरी थे, जो मौजूद थे, जिनकी गुफ्तगू सुनी, जो कुछ नहीं कमाते, उनके लिए सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके लिए इन हॉस्पिटल्स के अंदर आके तो सिर्फ एक ही बात नज़र आई है कि दुआ के लिए हाथ उठाओ। एमरजेंसी में अगर कोई आ गया है तो उसको कहा जाता है कि आपने कल आना है। अगर कोई ज़ख्मी इस हॉस्पिटल के अंदर आ गया है तो उसको देख कोई नहीं रहा, वही लिखा जा रहा है कि जनाब है दवाई साढ़े अस्पताल च नहीं हैगी, बाहरों जाके लभेगी।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि जनाब टेस्ट साढ़े इत्थों नहीं होएगा, बाहरों जाके लभेगा। तो नाजरीन आप खुद बताएं कि जिसकी तनख्वाह 20,000 है वो 4200 रुपए का एक टाइम का टेस्ट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या ये दावे जो गवर्नमेंट ने किए हैं, क्या इन मसीहाओं को, पैरामेडिकल स्टाफ को, उनकी केयर उस तरह करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, उनकी बेटी हो जो हॉस्पिटल के अंदर है, क्या वो केयर उस गरीब आदमी की उस तरह कर रहे हैं कि वो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है? मगर नाजरीन देखने को नहीं आया। तो मैं तो अपने नाजरीन को यही कहूँगा कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज।